Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट ईजी, जहाँ पर आज मैं आपका स्वागत एक नए और ब्रांड न्यू चैप्टर के लिए करने वाला हूँ। ओके, ऑब्वियसली हम अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं और 12th स्टैंडर्ड लेवल महाराष्ट्र बोर्ड अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट है उसका ये टेक्स्ट बुक का इंडेक्स है, और उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 कहने के लिए तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और उसके अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ओके, इट इज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि नॉर्मली हर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन कंफर्म्ड इसके ऊपर आता ही आता है। आप नोटिस करोगे ऊपर के इंडेक्स में कि चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 तीनों के लिए कहा गया है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आगे जाके आज के लेक्चर के दौरान जहाँ पे मैं थोड़ा थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके, तो आगे जाते जाते मैं बता दूंगा कि 3, 4 एंड 5 के अंदर क्यों वो जो वर्ड है रिकॉन्स्टिट्यूशन रिपीट किया गया है। हाँ, बट उसके अंदर जो एक मेन फंडा है या एक मेन पार्ट है एडमिशन ऑफ पार्टनर, उस चैप्टर की आज हम शुरुआत करने वाले हैं। ओके, तो आगे जाते हैं। ओके, आगे मुझको आपको क्या बताना है? ये चैप्टर काफ़ी वैरायटी वाला चैप्टर है। ये सारे वैरायटीज़ हम थोड़े थोड़े करके वेदर उसका जो मीनिंग होगा आज हम करने वाले हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन आज हम करने वाले हैं। ओके, उसके बाद में एडमिशन ऑफ पार्टनर क्यों होता है, उसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, उसके वहाँ पे मतलब मेरे इस तरफ पे ना कुछ रेशोस का वर्णन किया गया है। लेट मी पॉइंट इट आउट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आज मैं सिर्फ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन करूँगा। सैक्रिफाइस रेशो, आज मैं सिर्फ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ प्रैक्टिकली मैं ये आपके टेक्स्ट बुक में से ही सम्स लेकर सॉल्व करके एक्सप्लेन आपको करूँगा। ओके, सो द फर्स्ट थिंग क्या कि ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, उसके अंदर एडमिशन एक पार्ट है, बट ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का वेरी सिंपली मतलब क्या है? द वर्ड एवरी पर्सन, हम सब लोग, ओके, वी आर मेड अप, ओके, एटम्स, ओके, मतलब थोड़ी साइंटिफिक अगर हम बात करें, ओके, द वेरी माइन्यूट पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं कह सकते, ऑर्गेनिज्म, ओके, छोटे छोटे पार्ट्स, ओके, उसका एक सर्टन अरेंजमेंट होता है, बराबर। मे बी मेरा साइंस इतना अच्छा नहीं है, बट अगर आप केमिस्ट्री पढ़ो, एकदम डिटेल में नहीं, बट स्कूल में जितना आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है उसमें आपको ये सिखाया जाता है कि हर एक केमिकल का एक सर्टन कॉम्पोजिशन होता है, उसके कुछ पार्ट्स रहते हैं और वो पार्ट्स
इस जगह में इतनी मात्रा में, इतनी क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं। ओके पर कभी कभी कोई ऐसा रिएक्शन होता है, ओके मतलब इधर इस एरिया का गुंडा उस एरिया का गुंडा अगर साथ में आए तो मुठभेड़ तो होगा। उसी तरह वो जो केमिकल है, ओके उसके अंदर अगर किसी तरह का रिएक्शन होगा तो उसके अंदर के जो छोटे छोटे कण होते हैं, एटम्स, ओके और काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें भी होती है, उनकी पोजीशनिंग बदल जाती है। ओके तो पहले उसका एक डायग्राम था, काफ़ी आपने ना कभी कभी ये मीम्स में या इंटरनेट पे या व्हाट्सएप पे मजाक में काफ़ी बार देखा होगा, बिफोर आफ्टर। तो वही फ़र्क है रिकॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड का, कि ये बिफोर एंड आफ्टर के बीच में जो होता है ना, उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कि पहले तो शेप ऐसे थे, फिर कुछ हुआ, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, कुछ इवेंट हुआ और उसके वजह से जो फॉर्मेट है, जो लुक है, जो पोजीशनिंग है वो बदल गया, उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये चीज़ रिकॉन्स्टिट्यूशन अपने अकाउंटेंसी में कैसे एप्लीकेबल है? वेल, रिकॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली मीन्स चेंज एक पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप का मतलब है जब दो से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसको आप पार्टनरशिप कह सकते हो। जब इस पार्टनरशिप के रिश्ते में, रिलेशनशिप में बदलाव आता है तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ओके ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होता क्यों है? ओके तो आई रिपीट माई सेल्फ, चैप्टर का सब पार्ट है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसपे मैं एक पल में आ जाऊंगा। अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि पार्टनरशिप में, मतलब जहाँ पर पार्टनर्स एक साथ काम करते हैं, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के रीजंस क्या है। जी पहला रीजन है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब भी पार्टनर्स, व्हेनेवर पार्टनर्स वर्क टुगेदर, एक साथ में मिलकर जब वो काम करते हैं ताकि शांति, पीस, शांति बनी रहे, पहले ही डिसाइड होता है तेरे थाली में कितना जाएगा, मेरे थाली में कितना जाएगा। मतलब प्रॉफिट जो कमाएगी, तू कितना रखेगा, मैं कितना रखेगा, उसको रेशो कहते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बराबर। पर 1, 2, 3, 4 साल के बाद में पार्टनर्स लोग बोलते हैं ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्ट में हमको लगा था तू हाफ रख, मैं हाफ रखूंगा, हाफ। बट पिछले 2-3 साल में तो ऐसा पता चल गया तू तो मुश्किल से कुछ काम करता है, तू हमेशा टूर पे, मतलब क्या है, घूमने फिरने, बाइक लिया निकल गया, बाइक नहीं है निकल गया, मैं भी बाइकर रहेगा, बराबर। तो मैं तो ज़्यादा टाइम बिजनेस में बैठता हूँ, ऑफिस में बैठता हूँ। तो भैया रेशो बदलना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मस्ट चेंज। नो प्रॉब्लम्स, अगर दूसरा पार्टनर बोलेगा हाँ यार बराबर है, मैं भी घूमता फिरता कुछ ज़्यादा ही हूँ, चल हम लोग रेशो को चेंज करते, तू ज़्यादा रख मुझको कम दे। तो दिस इज वन रीज़न कि जो पार्टनरशिप है उसके रेशो चेंज होते हैं, बराबर। कुछ पार्टनर बोलते हैं मैं ज़्यादा काम करता हूँ, कुछ सोचते हैं चल मैं कम काम करता हूँ, कुछ बोलते हैं मैं तो सेम काम करता हूँ। जब रेशो में फेरबदल आता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है या रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। मेरे बगल में, अच्छा आई होप आपके मुंह से ओके लाली टपक नहीं रही है क्योंकि ये पिज़्ज़ा है। ओके अगर आप पहले पिज़्ज़ा को देखो तो आपको ये नज़र आएगा कि ये पहले पिज़्ज़ा के 3 हिस्से थे। तो अगर 3 पार्टनर थे, पहला पार्टनर बोलेगा मेरे को 1/3 दो, वो उसका फ्रैक्शन होगा, रेशो। दूसरा बोलेगा मुझको भी 1/3 दो, तीसरा बोलेगा मुझको भी 1/3 दो। इसको कहते हैं इक्वल रेशो, इक्वल, बराबर। तो पहले अगर 3 पार्टनर्स थे, मैं ये सब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, द शेयरिंग वॉज 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, बट मे बी एज एंड व्हेन टाइम गोज अहेड, बराबर। एक सोचो ना, एक स्कूटर है, स्कूटर पर हस्बैंड और वाइफ दोनों बैठे हैं, दोनों हैप्पी है क्योंकि दोनों लोग हाफ सीट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बराबर। आफ्टर 2 years दोनों में से किसी ना किसी का तो साइज बढ़ जाएगा ना, पॉसिबल है। अच्छा मतलब अच्छा ना, बीवी अच्छा खिला रही है तो हस्बैंड का साइज बढ़ जाएगा,
या उल्टा हो सकता है। अब जब स्कूटर पे बैठते तो अब हाफ हाफ नहीं होता, अभी कोई तो ज़्यादा जगह ले रहा है, कोई कम, तो रेशो चेंज हो गया, सीट का सिटिंग का रेशो, बराबर। उसी तरह इट कैन बी दैट आफ्टर सम टाइम्स दिस पिज़्ज़ा, थोड़ा अलग दिखता है पिज़्ज़ा, इसका हिस्सेदारी बदल सकता है। कैसे? पार्टनर बोलेगा एक जो ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा, वो बोलेगा यार मेरे को 1/3 मत दो, मैं हाफ काम करता हूँ, मुझे हाफ चाहिए। और अगर बाकी पार्टनर्स झगड़ा ना करे, बोलेंगे हाँ यार बराबर है, हमको 1/4 दे दो, हमको 1/4 दे दो। दैट मीन्स प्रीवियसली इक्वल हिस्सा होता था, बट अभी आफ्टर सम डिस्कशंस, मीटिंग्स, ये डिसाइड हुआ कि जो पार्टनर ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको आधा पिज़्ज़ा दे दो, जो कम काम करते हैं, कम मेहनत कर रहे, उनको थोड़ा कम दो, 1/4 1/4 1/4, प्लीज़ नोट 1/3 से कम होता है। क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो अपॉन 4 है, ये तो ज़्यादा होना चाहिए। नहीं जी, ओके, तो ये 1 फ्रैक्शन के फॉर्मेट में 1/3, 1/3 ज़्यादा होता है और ये जो 1/4 है वो कम होता है। दिस इज रिकॉन्स्टिट्यूशन, रेशो चेंज हो गया, इसके वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ। ओके, आगे जाकर मैं आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड रीजन देता हूँ, एंड सेकेंड रीजन इज दिस चैप्टर। ओके, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एडमिशन ऑफ पार्टनर? यार ऐसा है, 2 पार्टनर्स थे, पार्टनर 1 पार्टनर 2, और फिर क्या हो गया, इनकी गाड़ी चली 5-6 साल, बट फिर इनको मदद की ज़रूरत पड़ी, पैसों की ज़रूरत पड़ी, ज्ञान की ज़रूरत पड़ी, टेक्निकल नो हाउ की, दे रिक्वायर सपोर्ट। क्योंकि ये 2 पार्टनर्स बोल रहे सब काम हम लोग नहीं कर सकते, अकाउंट्स भी देखो, सेल्स भी देखो, मार्केटिंग भी देखो, अरे क्या क्या देखो, हमको हेल्प की ज़रूरत है। तो उन्होंने अपने एक दोस्त को कहा आकर तू पार्टनर बन जाना। तो ये जो तीसरा नया पार्टनर आया है, इसको कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। सो जब एक बिजनेस में नया पार्टनर आता है, हाथ मिलाता है, बराबर, तो वो बिजनेस को अपने आप को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, क्योंकि पहले 2 बैठते थे, अब 3 मालिक हैं। सो एडमिशन ऑफ पार्टनर इज अ रीजन फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये एक चैप्टर है और इसको हम आने वाले लेक्चर्स में थोड़ा और माइक्रोस्कोपिक डिटेल में समझेंगे। आज मैं सिर्फ आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन के रीजंस बता रहा हूं। ओके, अगला रीजन क्या है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एक्चुअली द वर्ड इज वेरी डिस्क्रिप्टिव, वो आपको एकदम सिंपल में बता देता है कि रिटायरमेंट का मतलब क्या है। एडमिशन का मतलब क्या था? आया, तो रिटायरमेंट का मतलब है गया। ओल्ड एज या उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है पार्टनरशिप में, तो जब एक पार्टनर पार्टनरशिप के बिजनेस को त्याग देता है, छोड़कर चला जाता है, रिटायर हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली पहले 3 थे, अब 2 ही बचे हैं। तो जो पार्टनरशिप है उसमें चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे ना। हाँ, तो ये भी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज ऑल्सो अ रीजन फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, रिटायरमेंट भी एक चैप्टर है, आगे जाके हमको मुझे पढ़ाना है, आपको सीखना है। डेथ ऑफ पार्टनर। यू सी, रिटायरमेंट का मतलब क्या है? मैंने, पार्टनर बोलेगा मैंने डिसाइड किया, मैंने दिन डिसाइड किया, समय डिसाइड किया, मैं कब जाऊंगा, बराबर, वो ग्रैंड एग्जिट मारता है। बट डेथ, वेल डेथ तो कोई लिखता नहीं है, डेथ इज सडन, बट होता है। ओके, today is 2021, this year or some years back say, okay, it is very common, big film personalities, TV personalities, young people, okay, heart attack, exercise कर रहे थे, physically fit, okay, दिखने में बड़े चंगे, but all of a suddenly they have such a thing happens, okay, cardiac arrest, and मतलब खत्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं, फर्स्ट में ही खत्म। ओके, तो डेथ लिख के, इनविटेशन, नॉक करके नहीं आता। तो पार्टनरशिप फर्म में भी ऐसा हो सकता है, वन ऑफ द पार्टनर डाइज, तो क्या होगा? अभी उसको रोक थोड़ी सकते हैं, ओके, उसको गाड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके साथ में कहानी
ख़त्म करनी पड़ेगी और बाकियों को द शो मस्ट गो ऑन। ओके, ऐसे करके एक डायलॉग है। बिजनेस कंटिन्यू करना पड़ेगा जो वो नॉर्मली करते ही करते हैं। थोड़े टाइम के लिए धक्का लग सकता है, 1-2 दिन के लिए दुकान बंद हो सकता है, बट फिर आगे जाके वो कंटिन्यू ज़रूर होगा। ओके, सो आई रिपीट माई सेल्फ, दीज आर द डिफरेंट रीजन्स फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये जो वर्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है? चेंज। और ये बदलाव पार्टनरशिप में कब आता है? अगर रेशो बदले तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, अगर एडमिशन हो, नया पार्टनर आए तो ऑटोमेटिकली रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, और अगर बिजनेस में से कोई भी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाए या, आई रिपीट माई सेल्फ, क्या हो जाए, या उसका डेथ हो जाए। ओके, जो ऑब्वियसली बोले बिल व्हाट यू कॉल बता के तो आता नहीं है, तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। ओके, अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे रेशोज़ के बारे में। सिर्फ रेशोज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा। सो सेक्शन 31, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 काफ़ी पुराना है, इसमें काफ़ी चेंजेस भी किए गए हैं, उसके नीचे आता है। इसमें क्या दिया गया है, ऊपर थोड़ा पढ़िए। अ पर्सन कैन बी एडमिटेड, हम एडमिशन की बात कर रहे हैं, एज अ न्यू पार्टनर ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अदरवाइज अग्रीड अपॉन। 99% बाकी पार्टनर्स को, नए पार्टनर को आने में उनको खुशी होनी चाहिए, उनको अपनी मंजूरी देनी चाहिए, बराबर। हाँ चलेगा, ए मिस्टर सी आजा, दूसरा बोलेगा ए मिस्टर सी आजा। तो आई रिपीट, कंसेंट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल एंड एंजॉय द राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कि नया पार्टनर आएगा, क्या खाली हाथ आएगा? खाली हाथ नहीं। मैं एक ट्रेडिशनल इंडियन शादी की अगर बात करूं, ट्रेडिशनल, ओके, आपको हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूं वो थोड़ा पुराना ख्यालात का लगेगा, बट मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको कह रहा हूं। जब घर में बहू आती है तो वो न्यू है, ओके, तो हस्बैंड हो सकता है या हस्बैंड के माता पिता हो सकते हैं, ओके, ये एक्सपेक्ट करते हैं, ओके, क्या बहू खाली हाथ नहीं आएगी, कुछ ना कुछ लेकर आएगी। हाँ, तो उसी तरह अगेन, हाँ बुरा मत मानना, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, ओके। हाँ, डाउरी के खिलाफ यस होना सही बात है, बट जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। जैसे वहाँ पर शादी के मामले में जो नया आ रहा है उससे कुछ अपेक्षा की जाती है, उसी तरह यहाँ पर भी जो नया पार्टनर आ रहा है उससे दो चीज़ों की अपेक्षा ओल्ड पार्टनर्स करते हैं कि खाली हाथ मत आना, कैपिटल लेकर आना, क्योंकि अगर तेरे को पार्टनर बनना है तो कैपिटल ज़रूरी है, और गुडविल लेकर आना। ये मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा कि ये कैपिटल और गुडविल कैसे लेकर आते हैं, बट अभी के लिए मैं आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है ये समझा देता हूँ। वेल, इस तरह का सिचुएशन है। क्या देखो, पहले ये था ओल्ड रेशो, तो मतलब इसमें क्या था, 3 हिस्से होते थे। जैसे ही नया पार्टनर आया वो जो शेयरिंग था ना वो चेंज हो गया। पहले 3 पार्ट होते थे, अगर आप यहाँ पे देखो ये तो 6 पार्ट है, ओके, थोड़ा मेरा उंगली जा रहा है, बट ये 6 पार्ट है। व्हाट डज दैट मीन? जब ओल्ड पार्टनर्स थे तो प्रॉफिट अलग तरीके से बांटा जाता था, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। जैसे ही नया पार्टनर आता है वो ओल्ड तरीका नहीं कंटिन्यू हो सकता है, एक नया तरीका, एक नया टेक्निक, एक नया रेशो की ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि जो नया पार्टनर है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, घर में अगर बहू आती है, ओके, तो अगर सास ससुर टीवी देखते हैं, सास कोई सीरियल देखता है या कोई न्यूज़ देखता है शाम को 8 बजे 9 बजे, पर बहू क्या बोलेगी, नहीं नहीं हमारा भी सीरियल आता है 8:30 बजे। तो सास ससुर को क्या करना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा अरे अभी नहीं आई हैं तो हमको भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। हम पहले जो टीवी देखते थे घंटों घंटों बैठकर, अभी हम पूरा नहीं देख पाएगा, हमको
हमारी बहू के लिए, बहू के सीरियल्स के लिए कुछ फिट करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ओल्ड टाइमिंग एंड न्यू टाइमिंग में चेंजेस आएंगे। ओके, अब ये जो न्यू रेशो होता है, क्योंकि नया पार्टनर आया, अब हमको न्यू रेशो ढूंढना है। ये न्यू रेशो ढूंढा किस तरह जाता है, मेरे पीछे या मेरे उस तरफ आने वाला है, उसका फॉर्मूला है NOC। ओके, अगर आप थोड़ा ध्यान दो, ये न्यू रेशो इज ओल्ड रेशो मल्टीप्लाइड बाय कंबाइंड रेशो। हाँ, आप में से कुछ नहीं, बहुत लोग पूछोगे सर न्यू रेशो सुना हमने, ओल्ड रेशो भी सुना, ये कंबाइंड रेशो क्या है? ओके, जब मैं अगला लेक्चर लूँगा आपको मैं बताऊंगा कि इस तरह से कंबाइंड रेशो आता है। अब इसे बता रहा हूँ NOC, अगर आप ये फॉर्मूला याद रखो तो आप न्यू रेशो का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद क्या, एक तो है आपको न्यू रेशो का हिसाब करना है, और जी दूसरा रेशो होता है सैक्रिफाइस रेशो, बराबर। हाँ, सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? अभी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सास ससुर बैठ के अपना सीरियल या अपना न्यूज़ देख रहे हैं, बहुरानी आई, बहुरानी ने कहा मुझको भी मेरा सीरियल देखना है। अभी 2 टीवी तो नहीं बना सकते हैं ना, बराबर। हाँ, तो उस टीवी का टाइमिंग अभी सास को थोड़ा बलिदान देना पड़ेगा। ओके बोलेगा चलो मैं 15 मिनट पहले बंद करता हूँ, ससुर बोलेगा मैं 15 मिनट पहले बंद करता हूँ। तो आई रिपीट माई सेल्फ, जो घर के पुराने सदस्य है, नए सदस्य को, नए मेंबर को अपने शेड्यूल में फिट करने के लिए उनको कुछ बलिदान त्याग देना पड़ता है, और इस पुराने पार्टनर्स के त्याग को क्या कहा जाता है? सैक्रिफाइस। स्कूटर, 2 लोग खुशी खुशी बैठ रहे हैं, बराबर। अब क्या हो गया जी, परिवार बड़ा हो गया, स्कूटर, बट अभी परिवार बड़ा हो गया, एक बच्चा पैदा हो गया, अभी के लिए तो एक बच्चा पैदा हुआ है। तो क्या अभी इस तरह से बैठा जा सकता है? नहीं जी, अभी बच्चे को भी तो फिट करना है। तो जो माँ बाप है, द ओल्ड पीपल, माँ बाप, वो बोलेगे ओके नया स्कूटर थोड़ी ले सकते कि बच्चा ये नया तेरा स्कूटर जा चला के, नहीं। ओके, तो इमीडिएटली माँ बाप क्या बोलेंगे? नो प्रॉब्लम, हम थोड़ा पीछे चला जाता है ताकि बच्चे के लिए थोड़ी जगह हो सके। तो दोनों माँ बाप, दोनों अपने अपने कंफर्टेबल जगह से थोड़ा जगह का क्या करते हैं? सैक्रिफाइस करते हैं, ताकि जो उनका बच्चा है वो स्कूटर पे बैठ सके। ये जो सैक्रिफाइस रेशो होता है, बराबर, जो ओल्ड पार्टनर्स करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स करते हैं। ये कैसे हमको याद रखना है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ऑब्वियसली ये रेशोज का कैलकुलेशन मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा, बट राइट नाउ व्हाट यू रिमेंबर इज कि मुझे सन का फॉर्मूला याद रखना है, SON। न्यू रेशो के लिए मैंने आपको बताया NOC, और सैक्रिफाइस रेशो के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ SON. If you will remember and accordingly write it in this style, you will be able to find out the new ratio and the sacrifice ratio. Again, this is it for today's lecture. लंबा मुझे करना नहीं है लेक्चर के लेंथ एंड टाइमिंग को, ताकि आपका भी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ। I had to only introduce what is the meaning of reconstitution and reconstitution कब कब किया जाता है, एंड एडमिशन का जो चैप्टर है उसके अंदर अगली बार जब हम मिलेंगे तो ये जो न्यू रेशो होता है उसको ढूंढते किस तरह है, सैक्रिफाइस रेशो उसको ढूंढते किस तरह है, इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अगली बार ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का छोटों का परिवार वालों का सबका ख्याल रखें। अगर आप यहाँ पर नए हो तो डेफिनेटली हमारे लेक्चर्स को शेयर करें, और अगर पुराने हो तो शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाएं। शेयर करें तो और सोने पे सुहागा होगा। जब तक हम दोबारा ना मिले अपना ख्याल रखें। गुड डे टू एवरीवन, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।